देखिए अभी अपन ने पढ़ा है कि धारिता किन किन चीजों से प्रभावित हो सकती है ना। आवेश की मात्रा पर अपन ने सबसे पहले तो धारिता C बराबर सूत्र क्या लिखा था, लिखा था। इसमें ये Q जो होता है वो धारिता के इक्वल होता है, मतलब इसके अनुपाती होता है। तो यदि आप किसी चालक पर आवेश का मान बढ़ाओगे तो उसकी धारिता का मान भी बढ़ जाता है। किंतु यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, ये विभव यदि अपन इस Q को नियत रखते हैं, मतलब इस Q को नियत रखने का मतलब है कि इसको ना तो बढ़ने दिया जाए ना घटने दिया जाए, इसको इस प्रकार से स्थिर कर दिया। यदि हम इसको स्थिर कर देंगे तो ये जो C है ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा V के। किसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा? V के, मतलब C व्युत्क्रमानुपाती V। अब व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा होना। तो उल्टा होने का मतलब ये होगा कि जब जब आपके V का मान कम होगा तो C का मान बढ़ेगा। जब जब V का मतलब विभव का मान कम होगा तो C का मान बढ़ेगा। अब ये जो संधारित्र होता है, इस संधारित्र का जो उपयोग है वो इसीलिए किया जाता है। अभी मैंने बोला कि भाई V का मान कम होगा तो C का मान बढ़ेगा, लेकिन V का मान कम कैसे होगा? तो उसके लिए एक युक्ति का उपयोग किया जाता है जिसको आप संधारित्र कहते हैं। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके माध्यम से किसी भी चालक के आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना, आकार या आयतन में परिवर्तन करने का मतलब है कि ना तो उसके आकार को छोटा या बड़ा किया जाए, ना उसके आयतन को कम या ज्यादा किया जाए। जितना है उतना ही रख करके और उसके विभव को कम करके उसकी धारिता को बढ़ाना, ये संधारित्र का काम होता है। मतलब किसी भी चालक के आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता बढ़ाने वाली युक्ति को, किसकी धारिता? चालक की धारिता बढ़ाने वाली युक्ति को संधारित्र कहते हैं। ठीक है ना। आपने पंखे में एक वो सेल लगा होता है नहीं, लगा रहता है कि नहीं? वो वो उसी को बोला जाता है आपका संधारित्र। वो जो कंडेंसर जिसको इसको इंग्लिश में संधारित्र को बोला जाता है कैपेसिटर। ठीक है ना। तो उसका जो कार्य होता है, उसका कार्य ये होता है कि किसी भी चालक के, अब ना तो अपन कोई पंखे को छोटा बड़ा तो कर नहीं सकते हैं, जितना बड़ा है उतना ही बड़ा रहेगा। ठीक है ना। लेकिन फिर भी उसकी आवेश धारण करने की क्षमता को बढ़ाने का कार्य किसके द्वारा होता है? उस सेल के द्वारा। ओके। अर्थात संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके माध्यम से किसी भी चालक के आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। अब धारिता कब बढ़ेगी? जब उस चालक का विभव कम होगा। अब उस चालक का विभव कम कैसे होता है ये पढ़ेंगे हम संधारित्र के सिद्धांत में। अब मैं आपको समझाता हूं संधारित्र का सिद्धांत। तो यहां पर अपने को पता चलेगा, देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं संधारित्र का सिद्धांत। ठीक है। संधारित्र के सिद्धांत के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है। यहाँ पर मैंने आपके सामने दो धातु की प्लेटें ली। काय की प्लेटें ली है? ये धातु की प्लेटें है ना। इस प्लेट को नाम दे दिया मैंने A, इस प्लेट को नाम दे दिया B। दे दिया। यहां पर ये जो आपकी प्लेट A है, इस प्लेट A को मैं इस प्रकार से किसी विद्युत स्रोत के माध्यम से आवेश दूंगा। यहां से मैंने इसको प्लस क्यू आवेश दिया, मतलब कोई सा भी विद्युत स्रोत हो सकता है आपका, जिसके माध्यम से हमने इस प्लेट A को कौन सा आवेश दे दिया? धनावेश। तो ये धनावेश इस प्लेट पर पूर्ण रूप से फैल जाएगा। फैल गया। क्या किया अपन ने? सबसे पहले एक बार अपन ने धातु की दो प्लेटें ली, उनको कुछ दूरी पर समांतर रूप में इस प्रकार से रख दिया, ये बराबर रूप में। ठीक है ना। फिर इसके बाद में इस प्लेट को
एक विद्युत स्रोत से जोड़ करके हमने इसमें धनावेश प्रोवाइड किया। ठीक है ना। तो ये कौन सी प्लेट हो गई आपकी? आवेशित प्लेट। कौन सी प्लेट हो गई ये? आवेशित, क्योंकि इसमें आवेश आ गया। तो ये कौन सी प्लेट हो गई आपकी? आवेशित प्लेट। अब आपके पास में एक और जो प्लेट रखी है उसको बोला जाता है उदासीन प्लेट। क्या बोलते हैं उसको? उदासीन प्लेट। उदासीन प्लेट या उदासीन चालक, ऐसे चालक को बोला जाता है जिसका नेट आवेश शून्य होता है। उस पर चालक मतलब उस पर आवेश होता है, लेकिन नेट आवेश क्या होता है? शून्य। अब ये नेट आवेश शून्य होना या फिर भी आवेश का होना, ये प्रक्रिया होती है कि देखिए प्रत्येक पदार्थ में, प्रत्येक जो चालक पदार्थ होता है उसमें ऋणावेश और धनावेश दोनों होते हैं कि नहीं होते हैं? ऋणावेश और धनावेश दोनों होते हैं। मान लिया जाए आपके एक चालक में 5 कूलाम ऋणावेश है और 5 कूलाम धनावेश है, क्योंकि चालक में ऋणावेश और धनावेशों की संख्या क्या रहती है? बराबर रहती है। ठीक है ना। तो यदि किसी चालक में 5 कूलाम ऋणावेश है और 5 कूलाम धनावेश है, तो यहाँ से +5 से -5 कट जाएगा, तो आपका आवेश परिणामी जो आवेश है वो क्या गया आपका? इसको बोला जाता है नेट आवेश। मतलब कहने का ये है कि ये जो प्लेट बी है जिसको मैं उदासीन प्लेट बोल रहा हूं, इसमें आवेश है। इसमें ऐसा नहीं है कि आवेश नहीं है, इसमें आवेश है, धनावेश भी और ऋणावेश भी है, लेकिन दोनों बराबर मात्रा में। दोनों कैसे हैं? बराबर मात्रा में है। इसीलिए इस प्लेट बी का जो नेट आवेश होगा वो क्या हो जाएगा आपका? 0। आई बात समझ में? तो ऐसी प्लेट जिसका नेट आवेश या परिणामी आवेश 0 होता है उसको बोला जाता है उदासीन प्लेट। अब ये उदासीन प्लेट आपकी इस प्लेट ए के संपर्क में रखी हुई है और इस प्लेट ए को आपने इस विद्युत स्रोत के माध्यम से धनावेशित कर दिया है। तो अब जो प्रेरण क्रिया होती है, जब अपन ने चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था उसमें जब आवेश की प्रक्रियाएं पढ़ी थी अपन ने, तो उसमें अपन ने किसी भी चालक को आवेशित करने के लिए 3 विधियां होती है ना। 3 विधियों में जो लास्ट वाली मेथड थी वो थी आपकी प्रेरण क्रिया। एक तो घर्षण विधि होती है, एक चालन और एक प्रेरण क्रिया। घर्षण में 2 पदार्थों को अपन आपस में रगड़ते हैं और चालन प्रक्रिया में एक दूसरे से उसको आवेशित करते हैं। ठीक है ना। और एक प्रक्रिया थी आपकी प्रेरण प्रक्रिया। कौन सी? प्रेरण, जिसमें कि किसी भी चालक को बिना छुए आवेशित करना, मतलब उसको ना तो स्पर्श किया जाए ना उसको छुआ जाए, फिर भी उस प्लेट को आवेशित करना या उस चालक को आवेशित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको प्रेरण प्रक्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्लेट बी है वो प्लेट ए से काफी दूरी पर, मतलब थोड़ी दूरी पर रखी हुई है। अब क्या होगा? जब आपने इस प्लेट ए को धनावेश दिया, कौन सा आवेश दिया? धनावेश। जब आपने इसको धनावेश दिया तो इस प्लेट बी में आपके ऋणावेश भी है और धनावेश भी है। तो इस प्लेट बी का जो भी ऋणावेश है वो इस धनावेश से क्या होगा? आकर्षित होगा। धनावेश की ओर क्या होगा? आकर्षित, क्योंकि विजातीयों में क्या होता है? आकर्षण। तो जितना भी ऋणावेश होगा ना, वो तुरंत जैसे ही यहां पर धनावेश आएगा तो वो इस प्लेट की ओर आ जाएगा, मतलब इस प्लेट के पास वाले सिरे पर। इस प्लेट का जैसे मान ले जाए ये आपकी एक प्लेट है, तो ये वाला जो सिरा है वो इसके लिए पास वाला मतलब निकटवर्ती सिरा हो गया, और ये वाला जो सिरा है वो दूर वाला मतलब दूरवर्ती सिरा हो गया। आई बात समझ में? इस प्लेट के लिए यदि इस प्लेट के 2 भाग हैं आपके, एक ये निकट वाला हिस्सा है और ये दूर वाला हिस्सा है, तो जैसे ही आप इस प्लेट ए को धनावेश दोगे तो इस प्लेट ए का जो भी ऋणावेश है वो इधर की ओर मतलब इस धनावेश की ओर यहाँ पर एकत्रित हो जाएगा, और इसमें जो धनावेश है वो धनावेश इस धनावेश से प्रतिकर्षित होकर उधर हो जाएगा, मतलब इससे दूर, यानी कि यहां पर आ जाएगा। ठीक है ना। क्या हुआ? सबसे पहले आपने प्लेट ए को धनावेश दिया, धनावेश देने के कारण ये जो आपकी उदासीन प्लेट रखी हुई थी इसका जो ऋणावेश था वो इस धनावेश से आकर्षित होकर इसके इधर की ओर मतलब इस प्लेट ए की साइड हो गया, और ये जो धनावेश था ये प्लेट ए से विपरीत साइड में हो गया, मतलब ये दोनों धनावेशों के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण, और प्रतिकर्षण के कारण ये धनावेश इससे दूर होगा और ऋणावेश इसके पास में होगा। ठीक है ना। अब जब यहां पर देखिए
आपने इसको आवेशित कर दिया और अपने को धारिता किसकी बढ़ानी है, इस प्लेट ए की। किसकी धारिता बढ़ानी है, प्लेट ए की। तो विभव भी किसका कम होगा, प्लेट ए का ही। मतलब प्लेट ए का विभव कम होगा तब जाके इसकी धारिता बढ़ेगी। अब यहाँ पे कैसे कम होगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा देखना, ये जो ऋणावेश है, ये ऋणावेश इस धनावेश के ज्यादा करीब है। ये जो ऋणावेश है ये इस प्लेट के क्या है, ज्यादा करीब है। ठीक है ना। तो इस ऋणावेश के कारण कौन सा विभव उत्पन्न होगा, ऋणात्मक विभव। कौन सा विभव उत्पन्न होगा, जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लिया जाए, इस प्लेट ए का जो टोटल विभव है वो है आपका 10 वोल्ट। इस प्लेट ए का अभी वर्तमान कंडीशन में कितना विभव है, 10 वोल्ट है। ठीक है ना। और इस ऋणावेश के कारण, ये जो ऋणावेश लिखा हुआ है, इस ऋणावेश के कारण आपका 4 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो रहा। कितना वोल्ट विभवांतर हो रहा है, 4। तो जब ऋणावेश के कारण होता है तो वो माइनस का कहलाएगा। ये जो विभव होगा वो कौन सा विभव होगा, ऋणात्मक विभव होगा कि नहीं। ये धनावेशित विभव है और ये ऋणावेशित। और ये जो धनावेश है, ये धनावेश भी इस प्लेट पर विभव उत्पन्न करेगा। जैसे जिस प्रकार से ये ऋणावेश इस प्लेट ए पर विभव उत्पन्न कर रहा है, उसी प्रकार ये धनावेश भी इस प्लेट ए पर विभव उत्पन्न करेगा, है ना। लेकिन ये धनावेश इससे ज्यादा दूर है। ये धनावेश क्या है, इस प्लेट से थोड़ा ज्यादा दूर है। तो लेकिन ये उत्पन्न तो करेगा, लेकिन इतना नहीं कर पाएगा। जितना इस ऋणावेश ने विभव उत्पन्न किया ना, उतना विभव ये धनावेश उत्पन्न नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो दूर है। तो जैसे मान लिया इसने 4 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया, तो ये प्लस का 3 वोल्ट का उत्पन्न करेगा, मतलब इससे थोड़ा बहुत कम। जैसे इसने इसका जो ऋण सिरा था, इसने कितना विभव उत्पन्न किया आपका, -4। तो ये कितना करेगा, +3, थोड़ा कम कर पाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर मैंने प्लस क्यों लगाया, क्योंकि धनावेश के कारण धनावेशित विभव होगा। ओके। अब यदि अपन इनका परिणामी, दोनों प्लेटों का परिणामी विभव निकालते हैं, तो देखिए ये 10, ये माइनस का 4 वोल्ट और ये प्लस का 3। तो 10 और 3 13 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 9। तो पहले इस प्लेट का विभव कितना था, 10 वोल्ट था। अब कितना रह गया, 9 वोल्ट। तो विभव कम हो गया। कैसे कम हुआ, जब आपने इस उदासीन प्लेट को इसके पास में रख दिया। तो विभव कम हो गया, तो आप इसको और आवेश दे सकते हैं, मतलब इसकी धारिता बढ़ जाएगी। और जब विभव कम होगा तो धारिता बढ़ेगी इससे। ठीक है ना। क्योंकि अपन ने C बराबर Q/V में पढ़ाई है। ये जो अपना सूत्र होता है C बराबर Q/V के अनुसार, जब विभव कम हो जाएगा तो आपका जो C है वो बढ़ जाएगा। आई बात समझ में। और कैसे कम हुआ, इस प्रकार से। एक कंडीशन तो ये हो गई। अब मान लिया जाए मैं ये जो प्लेट बी पर है, इस प्लेट बी को मैंने जोड़ दिया पृथ्वी से। कैसे जोड़ दिया, पृथ्वी से जोड़ दिया इसको मैंने। तो अब ये प्लेट बी का ये वाला सिरा हमने पृथ्वी से जोड़ दिया, तो इसका ये जो पूरा धनावेश आपको दिखाई दे रहा है, ये इस तार के माध्यम से कहां पर चला जाएगा, पृथ्वी में चला गया, पृथ्वी में। और जब ये पूरा धनावेश इस पृथ्वी में चला जाएगा तो इस प्लेट पर कौन सा आवेश रह जाएगा, ऋणावेश रह जाएगा। तो जिसके कारण ये जो प्लस का 3 था आपका, ये भी काय का 3 बन जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस, यानी कि -3 और -4 कितने हो जाएंगे, -7। -7 में से 10 घटाओगे कितना बचेगा, 3। तो विभव अब कितना आ गया, पहले 10 था और अब कितना रह गया, 3। और विभव कम हो गया, जिसके कारण इस प्लेट एक की जो धारिता है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि जब एक मतलब 2 धातु की प्लेटें होती हैं, जिनको जब अपन समांतर रखते हैं, उसमें से एक प्लेट को आवेशित करते हैं। प्लेट ए को हमने आवेश दिया तो यहाँ से धनावेश दिया, तो इस पर एक समान रूप से वितरित हो गया। जब इसके पास में अपन ने इस प्लेट बी को रखा, जो कि उदासीन प्लेट है आपकी, तो इस उदासीन प्लेट का ऋणावेश इसके निकट सिरे पर और धनावेश दूर वाले सिरे पर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है ना। तो अब ये जो ऋणावेश है, ये ऋणावेश प्लेट ए के विभव को कम करेगा और धनावेश इसकी प्लेट के विभव को बढ़ाएगा। क्योंकि धनावेश और धनावेश दोनों एक जाति के हो गए, तो ये तो इसकी सपोर्ट करेगा, लेकिन ये इसका विरोध करेगा। तो ये भले ही सपोर्ट करे इसकी कितनी ही, लेकिन क्योंकि ये दूर है, क्योंकि ये जो धनावेश है वो इस प्लेट से थोड़ा दूर है, तो वो इसकी मदद तो करना चाहेगा, लेकिन वो कम कर पाएगा।
जितना विरोध ये ऋणावेश कर रहा है उतनी मदद ये धनावेश नहीं कर पाएगा, जिसके कारण इस प्लेट ए का विभव थोड़ा कम हो जाएगा, और प्लेट ए का विभव कम होगा तो इस ए की धारिता बढ़ जाएगी। और फिर जब अंत में जब हम इस प्लेट बी को पृथ्वी के साथ जोड़ देंगे तो इसका जो भी धनावेश रहेगा वो पृथ्वी में चला जाएगा, जिससे प्लेट बी पर शेष कौन सा आवेश रह जाएगा, ऋणावेश। मतलब फिर तो पूरी सरकार इसकी हो जाएगी, और जब पूरी सरकार इसकी हो जाएगी तो ये इस प्लेट के विभव को और ज्यादा कम कर देगा, और जब ये और कम कर देगा तो इसकी धारिता और अधिक बढ़ जाएगी। ठीक है ना। इस प्रकार जो संधारित्र होता है वो दो प्लेटों का संयोजन होता है। सही बात समझ में, ये होता है आपके संधारित्र का सिद्धांत। सही बात समझ में। तो आप लोग अब ये चित्र बना लीजिए, पहले संधारित्र का सिद्धांत हेडिंग डाल लो, ये चित्र बना लीजिए और इसके बारे में जो हमने पढ़ा है वो आपको लिखना है।